गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है आज एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो हुआ है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का वो पेपर अच्छा भी गया है। बहुत सारे बच्चों का पेपर है, वो कह रहे हैं कि कोई जैसे किसी में पीसी की प्रॉब्लम आई है, किसी में कैसे भी, लेकिन फिर भी यही होप कर रहे हैं कि हाँ पेपर अच्छा ही गया होगा सबका। तो वेलकम टू टारगेट पॉइंट क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग जो 2025 हुआ है उसका पेपर एनालिसिस, पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है। तो बात कर लेते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में अगर मैं जूलॉजी और बॉटनी की बात करूं तो इजी पोर्शन था अपना। ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हमें जो देखने को मिल रहे थे, ज्यादा हमें सोचना नहीं पड़ रहा था। ठीक है। लेकिन बेसिक या फिर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, अगर हमें बेसिक नॉलेज है तो हम डायरेक्ट उनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर बात की जाए तो केमिस्ट्री में भी देखो बहुत सारे बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री का जो लेवल है वो मॉडरेट था। ठीक है। मॉडरेट लेवल नहीं बोल सकते, मोस्टली लेवल इजी था। ठीक है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे बोल सकते हैं जो मैं बोल सकता हूँ कि मीडियम लेवल यानी कि इजी टू मॉडरेट जा रहा है वो। चाहे तुम फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लो, इनऑर्गेनिक की कर लो, फिर ऑर्गेनिक की कर लो। ठीक है। अब फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में कह रहे हैं कि जो पोर्शन था ना फिजिक्स का वो हार्ड था। ठीक है। इसको भी हम जनरली हार्ड नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा हुआ था, तो इसलिए बच्चों के हार्ड लग रहा था। ठीक है। तो ये अपना मॉडरेट टू हार्ड होगा, मैं पूरे पेपर को हार्ड नहीं बोलूंगा फिजिक्स का। जीके की बात कर लेते हैं तो जीके का पेपर भी क्या था अपना, इजी था। अब बच्चों को फिजिक्स का पेपर जो हार्ड है वो क्यों लग रहा था, क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे गए, इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम थे या फिर ना ही देखने को मिल रहे थे। ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और जो ये कट ऑफ है ना, इसमें जो अपने टॉप कॉलेजेस हैं, जो अपने टॉप कॉलेजेस हैं यानी कि टॉप एम्स हैं, जैसे एम्स दिल्ली की बात कर लो। ठीक है। जैसे एम्स जोधपुर की बात कर लो, जैसे एम्स पटना की बात कर लो। ठीक है। या फिर जैसे एम्स ऋषिकेश की बात कर लो। ठीक है। जो मैंने कट ऑफ बनाई है ना, ये जो टॉप मैंने बताए हैं ना, ये इनके अलावा है। ठीक है। टॉप जैसे सपोज किया अनरिजर्व्ड है, मैंने बोला है कि 65 to 70%, सॉरी 70+ रहेगी इसकी जो कट ऑफ है। लेकिन अगर मैं जो एम्स दिल्ली और जोधपुर जो मैंने लिखे हैं अभी, ठीक है, अगर इनमें बात की जाए तो इनमें जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तो उसमें लगा लो अप्रोक्सीमेट 75 to 80 के बीच में रहेगी। ठीक है। ऐसे ही AWS में इसमें रहेगी 65+, और जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें बढ़ के आएगी यानी कि 70+ जाएगी उसमें। ओबीसी के अंदर 55+ में हो जाएगा सिलेक्शन। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर देखो एम्स में एडमिशन लेना है, ठीक है, हमें ये नहीं है कि टॉप कॉलेजेस में जाना है फिर वो, या फिर दूसरे अदर कॉलेजेस में जाना है। ठीक है। तो ओवरऑल मैंने जो कट ऑफ बनाई है वो एक जनरल बेसिस पे बनाई है। ठीक है। तो ओबीसी है 55+ वाले क्या है अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं, और SC ST वाले भी। ठीक है। लेकिन देखो मैंने अभी बताया है जो टॉप कॉलेजेस हैं अपने, दिल्ली की बात कर लो, जोधपुर की बात कर लो, पटना की बात कर लो, ऋषिकेश की बात कर लो, तो इनमें इनके अलावा, ठीक है, इनसे कुछ ना कुछ अप जाएगी जो कट ऑफ होगी। ठीक है। उसके बाद जो अनरिजर्व्ड हैं या फिर AWS वाले हैं, उनमें अप्रोक्सीमेट मैंने लगाया है आइडिया कि जो कट ऑफ है वो 50% से ज्यादा ही रहेगी। ठीक है। ओबीसी के अंदर अप्रोक्स 45 to 50% रहेगी। ठीक है। और SC ST के अंदर अप्रोक्सीमेट 40 to 45% रहेगी। यानी कि अगर मैं आइडिया लगाऊं, इसका आइडिया लगा लो आप। ठीक है। अप्रोक्सीमेट 55 to 60। ठीक है। या फिर इसी के अकॉर्डिंग लगा लो 50 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो ओबीसी वाला, ठीक है, यानी कि 50+ आ रहे हैं तो उसको आराम से कॉलेज मिल सकता है। ठीक है। सेम SC ST के अंदर 40 to 45% है, यानी कि 45% ही लगा लो तो 45/100। ठीक है। तो 45 या 45+ वाले को SC ST में एम्स मिल सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो टॉप जो एम्स है हमारे उनमें से मिलेगा। ठीक है। अब देखो जो कट ऑफ है मैंने ये बनाई है क्वेश्चन के लेवल को देख के। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल बहुत टफ है। पेपर का लेवल टफ नहीं है। फिजिक्स मॉडरेट से थोड़ी सी डिफिकल्ट तक मैं बोल सकता हूँ अगर गई है तो, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम थे, फिर बहुत कम ये लगा लो नेग्लिजिबल ही मान लो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे, जो न्यूमेरिकल बेस ज्यादा थे।
और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे 2023 और 24 हैं, उनका कंपैरिजन अगर किया तो उसके बेस पे थोड़ा कट ऑफ का बताया गया है, ठीक है। और अगर तुम्हें नेक्स्ट जब मैं बोलूँ बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए तैयारी करनी है तो टारगेट पॉइंट क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, देखो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो चुका है, अभी 28 जून को हमारा पैरामेडिकल का एग्जाम होना है, ठीक है। तो पैरामेडिकल के लिए रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है, हमारे जो टारगेट पॉइंट क्लासेस ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना। इस ऐप पे रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे 9050864480, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।